थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हिंदी सब्जेक्ट के सेकंड यूनिट के सिलेबस को आज हम सभी देखेंगे। इस यूनिट का शीर्षक है हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय। देखिए, सबसे पहले तो जो गद्य विधाओं की परिभाषा आप सभी को आनी चाहिए, और जो मैं आप सभी को नोट्स उपलब्ध कराने जा रहा हूँ इससे सहज, सरल और इससे अच्छी परिभाषा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। मैंने बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने के बाद इन परिभाषाओं को लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं सबसे पहली परिभाषा रेखा चित्र। देखिए, रेखा चित्र की सबसे अच्छी परिभाषा यही होगी कि रेखा चित्र में किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या भाव का कम से कम शब्दों में मर्मस्पर्शी, भावपूर्ण एवं सजीव वर्णन किया जाता है। कहानी और निबंध के बीच झूलती रेखाचित्र सर्वथा एक नई विधा है। देखिए, रेखाचित्र में कुछ विशेषताएं निबंध की होती हैं, कुछ विशेषताएं कहानी की होती हैं। इन दो विधाओं के बीच झूलती हुई, जिसमें दोनों कहानी और निबंध की विशेषताओं का मिश्रण होता है, वह रेखाचित्र कहलाता है। देखिए, रेखाचित्र में किसी व्यक्ति का, वस्तु का, घटना का हम कम से कम शब्दों में संवेदनशील तरीके से भावपूर्ण और सजीव वर्णन करते हैं, वही रचना रेखाचित्र कहलाती है। हम नेक्स्ट परिभाषा पर आते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है संस्मरण। संस्करण में लेखक स्वयं के द्वारा अनुभूत किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का बहुत ही आत्मीयता व कलात्मकता के साथ वर्णन करता है। इस तरह यह जीवन का यथार्थ रूप अनुभूतिमयी व्यक्तित्व के माध्यम से प्रकट किया जाता है। अर्थात देखिए, संस्मरण का शाब्दिक अर्थ है सम्यक स्मृति। देखिए, जो मैं आप सभी को परिभाषाएं बता रहा हूँ, इन परिभाषाओं को इन्हीं परिभाषाओं को आप यदि परिभाषित करना शुरू करेंगे तो इस छोटी छोटी परिभाषाओं को, जैसे जीवनी अंश की परिभाषा एक लाइन में लिखी गई है, जीवनी की परिभाषा एक लाइन में लिखी गई है, लेकिन यदि अगर आप चाहें तो इसे 200 लाइनों में इसकी परिभाषाओं को विस्तारित कर सकते हैं, विस्तार से लिख सकते हैं, 200 शब्दों में, 2 पेज में लिख सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपके सोचने की, समझने की, स्मरण करने की, सोचने समझने की और समझने की सामर्थ्य कहाँ तक है, कितनी शक्ति है, वो आपके ऊपर है। तो नेक्स्ट परिभाषा पर आएंगे हम। देखिए, जीवनी अंश किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृत्तांत को जीवनी कहते हैं। इसकी सीधी सरल परिभाषा है। अब जीवनी और आत्मकथा में क्या अंतर होता है मैं आपको बता देता हूँ। जीवनी हमेशा दूसरे के माध्यम से लिखी जाती है, जबकि आत्मकथा जिसके ऊपर लिखी जाती है वह स्वयं ही उसको लिखता है, वही आत्मकथा कहलाती है। जैसे मैं अपने बारे में लिखूँ तो वो आत्मकथा कहलाएगी, और अगर मैं तुम्हारे बारे में लिखूँ तो वो जीवनी कहलाएगी। सीधी सीधी परिभाषा है। नेक्स्ट आएंगे रिपोर्टार्ज। रिपोर्टार्ज फ्रांसीसी शब्द है जो अंग्रेजी के रिपोर्ट का समानार्थी है। रिपोर्ट के कलात्मक एवं साहित्यिक रूप को ही रिपोर्टार्ज कहा जाता है। देखिए, रिपोर्ट का क्या अर्थ होता है? रिपोर्ट का अर्थ होता है कोई घटना, ठीक है। अब जैसे कोई घटना घटित हुई, अगर कोई घटना घटित हुई, उस घटना के साहित्यिक और कलात्मक रूप को हम क्या कहेंगे? रिपोर्टार्ज कहेंगे, रिपोर्टार्ज। नेक्स्ट आते हैं व्यंग। व्यंग का शाब्दिक अर्थ है ताना कसना। ऐसी रचना जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या धार्मिक व्यवस्था की विकृतियों पर ताना कसा गया हो या प्रतिकार किया गया हो या विरोध किया गया हो, व्यंग कहलाती हैं। देखिए, व्यंग क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक या किसी भी प्रकार की कुव्यवस्था या अव्यवस्था के खिलाफ व्यंग करने वाली, उसका विरोध करने वाली रचना व्यंग कहलाती है। नेक्स्ट परिभाषा पर आएंगे। यात्रा वृतांत किसे कहते हैं? अगली विधा है यात्रा वृतांत। इसमें लेखक द्वारा की गई किसी स्थान की यात्रा का वर्णन किया जाता है। देखिए, यात्रा वृतांत तो वही होता है जिसमें एक यायावर होता है। यायावर मतलब घूमने फिरने वाला, यात्रा करने वाला जो पुरुष है उसे यायावर कहते हैं, और यायावरी भी होता है। इस यात्रा वृतांत में यायावरी का वर्णन होता है। अब यायावरी का अर्थ ये है कि यात्रा करना ही यायावरी है। तो इसी प्रकार से यात्रा वृतांत की सबसे सरल परिभाषा, लेखक द्वारा की गई किसी स्थान की यात्रा का वर्णन जिसमें हो, वही यात्रा वृतांत कहलाता है। नेक्स्ट विधा पर आते हैं। अगली विधा है डायरी। डायरी वह पुस्तिका है जिसमें दैनिक घटनाओं, कार्यों का लेखा जोखा रखा जाता है। डायरी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच व भावनाओं का एक लिखित संग्रह है। देखिए, डायरी को हिंदी में कहते हैं दैनंदिनी, ठीक है।
अब दैनंदिनी में दैनिक दिनचर्या का वर्णन होता है, वही डायरी कहलाती है। नेक्स्ट आते हैं हम, अगली विधा है इंटरव्यू, जिसे हिंदी में भेंटवार्ता और साक्षात्कार भी कहते हैं। इंटरव्यू अर्थात साक्षात्कार का आशय उस विधि से है जिसमें साक्षात्कारकर्ता संबंधी लोगों से मिलकर और उनसे पूछकर तथा उनसे उत्तर पाकर किसी विषय पर वास्तविक जानकारी हासिल करने का प्रयास करते हैं। वो इंटरव्यू कहलाता है जिसमें दो व्यक्ति बैठे होते हैं। पहला व्यक्ति इंटरव्यू लेने वाला होता है और वो दूसरा व्यक्ति विशेष होता है जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न और उत्तर की श्रृंखला को ही इंटरव्यू कहा जाता है। यह साक्षात्कार और भेंटवार्ता भी इसके समानार्थी अर्थ हैं। नेक्स्ट विधा पर आते हैं। अगली विधा का नाम है आत्मकथा। आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है। आत्मकथा में लेखक, देखिए मैंने वही कहा था ना कि जो लेखक अपने बारे में, अगर मैं अपने बारे में लिखूं तो वो आत्मकथा कहलाएगी, और तुम्हारे बारे में लिखूं तो वो जीवनी कहलाएगी। सीधी सीधी बात है। नेक्स्ट विधा पर आता है। अगली विधा है एकांकी। एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। इसमें मानव जीवन के किसी एक भाग का वर्णन होता है। एकांकी नाटक का लघु रूप है। एक अंक वाले नाटक को ही एकांकी कहते हैं। इसकी इससे सरल परिभाषा क्या हो सकती है? एक अंक वाले नाटक को ही एकांकी कहते हैं। एकांकी नाटक का लघु रूप होता है और इसमें मनुष्य जीवन के किसी एक तत्व का, एक पक्ष का या किसी एक भाग का वर्णन होता है। यही एकांकी कहलाती है। सीधी परिभाषा है, कितनी सरल है। नेक्स्ट आते हैं नाटक। नाटक अर्थात सात्विक भावों का अभिनय। नाटक में जीवन के प्रत्येक पक्ष का चित्रण होता है और इसकी सार्थकता रंगमंच पर प्रस्तुत होने पर पूर्ण होती है। देखिए, नाटक की जो सार्थकता है, नाटक की रचना ही इसलिए की जाती है कि रंगमंच पर उसे प्रस्तुत किया जाना है। अगर हम पात्रों का सही तरीके से चरित्र चित्रण या सशक्त तरीके से चरित्र चित्रण नहीं करेंगे तो नाटक कमजोर हो जाता है। ऐसा नाटक जो रंगमंच पर अपनी धाक जमा सके, धूम मचा सके, संवेदनशील कर सके, संवेदनाओं से भर सके दर्शकों को, देखने वालों को, वही नाटक सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। तो नेक्स्ट विधा है हमारी उपन्यास। उपन्यास कहानी से अधिक विस्तृत होता है। देखिए, जो उपन्यास होता है कहानी से अधिक विस्तृत होता है। इसमें एक से अधिक कहानियों को समाहित किया जा सकता है। इसमें मानव जीवन के विभिन्न अनुभवों, संघर्ष, पहलुओं को देखा जा सकता है। उपन्यास का शाब्दिक अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन के निकट हो। उपन्यास का देखिए शाब्दिक अर्थ है वह रचना जो सामाजिक जीवन के निकट हो और मनुष्य जीवन के अनेक पक्षों का इसमें वर्णन किया जाता है और विभिन्न पहलुओं को, विभिन्न अनुभवों को, मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों को इसमें दर्शाया जाता है। ऐसी रचना उपन्यास कहलाती है। विस्तृत तरीके से आप कितना भी 2 पेज तक नहीं, 4 पेज तक देख सकते हैं। ये आपके लिखने की सामर्थ्य के ऊपर है कि आप कितना लिख सकते हैं, कितना बोल सकते हैं उसके ऊपर। हमारी नेक्स्ट विधा का नाम है आलोचना। देखिए, इससे सीधी और सरल परिभाषा बताऊंगा। किसी रचना का जब सम्यक मूल्यांकन किया जाता है तो उसे आलोचना कहा जाता है। आलोचना का क्या अर्थ है? आलोचना का शाब्दिक अर्थ है सम्यक मूल्यांकन। आलोचना में निष्पक्ष होकर किसी भी कृति का, किसी भी रचना का गुण दोषों का वर्णन किया जाता है। उसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या कमियां रह गई हैं। ऐसी रचना को, जो किसी रचना विशेष पर लिखी जाती है किसी लेखक के द्वारा, ऐसी रचना जिसमें अन्य किसी रचना के विषय में सम्यक मूल्यांकन किया जाता है, निष्पक्ष होकर मूल्यांकन किया जाता है, आलोचना कहलाता है। हमारी अंतिम विधा का नाम है निबंध। निबंध किसी भी विषय पर लिखे गए लेखक के निजी विचार होते हैं जो आकर्षक रूप से साहित्यिक शैली में लिखे जाते हैं। निबंध क्या होता है? लेखक के निजी विचार जो क्रांतिकारी भी हो सकते हैं, साहित्यिक भी होते हैं, कलात्मक भी हो सकते हैं, रचनात्मक होते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वह मूलभूत या मौलिक विचार जो लेखक के स्वयं के होते हैं निबंध कहलाते हैं। इकाई सेकंड में जो महत्वपूर्ण है इसमें से पहला टॉपिक
पहला टॉपिक ये महत्वपूर्ण है कि परिभाषा महत्वपूर्ण है। दूसरा, गद्य विधाओं के तत्व महत्वपूर्ण है, कितनी कौन सी गद्य विधा में कितने तत्व होते हैं, नाटक के कितने तत्व होते हैं, आलोचना के कितने तत्व होते हैं, आत्मकथा के कितने तत्व होते हैं, एकांकी संस्मरण इनके कितने तत्व होते हैं, कहानी के कितने तत्व होते हैं। तत्व का अर्थ है समीक्षा वाले तत्व। तो कितने तत्व होते हैं, ये दूसरा टॉपिक महत्वपूर्ण है। तीसरा टॉपिक है कि प्रमुख लेखक और उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं और उनके रचनाकार। तो हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि हिंदी गद्य विधाओं के प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। तो सबसे पहले देखिए कहानी का हम लेने जा रहे हैं। कहानी कला के तत्वों के आधार पर हिंदी की प्रथम कहानी है, उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखिए हिंदी की पहली मौलिक कहानी कौन सी है? जो मौलिक कहानी है वो मौलिक कहानी है इंदुमती। हिंदी की पहली मौलिक कहानी है इंदुमती। अलग अलग लेखकों के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी भी अलग अलग मानी जाती है, तो इसके विषय में आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए। मैं आपको कोई गलत जानकारी नहीं देना चाहता, तो इस विषय में आप थोड़ा सा अध्ययन कर लीजिए कि हिंदी की पहली कहानी किसके अनुसार कौन सी मानी जाती है। आगे जो प्रथम रचनाएं दे रखी हैं वो सभी सही हैं। देखिए मैं आप सभी को सबसे पहले बता दूं कि मैंने जो गद्य विधाएं जो यहाँ लिखी हुई हैं रचनाएं, जो सबसे पहले लिखा है वो हिंदी कहानी का सर्वप्रथम रचना है। जैसे निबंध की प्रथम रचना है राजा भोज का सपना, और वैसे ही उपन्यास की पहली रचना है, प्रथम रचना है परीक्षा गुरु। देखिए जो गद्य विधाओं के नाम लिखे हैं और जो सबसे पहले लिखी हुई है वो हिंदी गद्य विधा की पहली रचना है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें मैंने उन रचनाओं को लिया है जो इम्पोर्टेंट हैं। और यदि आपके पेपर बहुत ही नज़दीक हैं, अगर मेरे नोट्स से ही आप तैयारी करते हैं, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप सभी को दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं खुद भी ये पेपर देने वाला हूँ और आप सभी को इसी की तैयारी करवा रहा हूँ। मैं खुद भी देने वाला हूँ, मैंने प्रीवियस पेपर भी देखे हुए हैं, सारे प्रीवियस पेपर देखे। इस सिलेबस से बाहर आपका नहीं आएगा। और हाँ, बहुविकल्पीय कुछ प्रश्न हैं जो इससे सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है, मेरे नोट से बाहर है, उसकी वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, उस वीडियो को वॉच अवश्य करें, जिसमें केवल बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे होंगे पूरे सिलेबस के। पूरी हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न एक अलग ही तरीके से लिखूंगा मैं, तो वो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। इसमें जो 90% में कह सकता हूँ 80% 90% तक इसमें जो प्रमुख गद्य रचनाएं हैं उनके रचनाकार इस सिलेबस में समाहित हो गए, इससे बाहर नहीं आने वाला है। और मैंने वही नोट्स बनाए जो पेपर में फंसने वाले हैं, इससे बाहर पेपर असंभव नहीं है तो कठिन जरूर है, पेपर बहुत कठिनाई से इससे बाहर आएगा। इसलिए मैं तो केवल इतना करने वाला हूँ और आप भी इतना कर लेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ दावे के साथ। मेरे इस चैनल को खोज करके अनसब्सक्राइब कर देना। हाँ, हमारी जो गद्य विधा है कहानी, पहली मौलिक कहानी है इंदुमती, ठीक है। अब पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र ने लिखी है, पाजेब जैनेन्द्र कुमार ने। देखिए जैनेन्द्र कुमार एक मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान पर लिखने वाले बहुत प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इनकी रचना ये बाल मनोविज्ञान पर लिखी है पाजेब। हम नेक्स्ट विधा पर आते हैं, निबंध। पहला हिंदी का प्रथम निबंध है राजा भोज का सपना, सदा सुखलाल द्वारा लिखित है। दूसरा निबंध जो हमारे पेपर में आ सकता है, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित है। मित्रता रामचंद्र शुक्ल द्वारा, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखित है। नेक्स्ट विधा है उपन्यास। पहला उपन्यास है हिंदी का परीक्षा गुरु, ये श्री निवास दास द्वारा लिखित है। नेक्स्ट उपन्यास है झांसी की रानी, वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित है। यह हमारे सिलेबस में भी है, इसीलिए तो लिखा है क्योंकि इससे बाहर नहीं आने वाला है। नेक्स्ट विधा है आलोचना। हिंदी की पहली आलोचना है भारतेंदु द्वारा लिखित हिंदी कविता। और दूसरी अन्य प्रमुख आलोचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए हिंदी जगत में जिसने इस हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक को नहीं पढ़ा है ना, तो ये समझ लेना उसने हिंदी साहित्य नहीं पढ़ा है। जो पीएचडी टीजीटी पीजीटी के आदि ईटीसी की तैयारी करते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास अवश्य पढ़ते हैं वे लोग। ये रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित है और हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आलोचना का, हिंदी जगत में आलोचना का सर्वप्रमुख सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट विधा है नाटक। पहला नाटक है आनंद रघुनंदन, विश्वनाथ द्वारा लिखित है ये। नेक्स्ट दूसरा प्रमुख नाटक है दुर्स्वामिनी,
देखिए हिंदी का पहला नाटक आ जाता है तो आपको आनंद रघुनंदन करना है। ऑप्शन में नहुस नहीं आएगा तो करना है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि हिंदी पहला मौलिक नाटक कौन सा है, तो इसमें आपका आएगा नहुस पहला मौलिक नाटक है। नहुस पहला मौलिक नाटक है, श्री गिरधर दास जी द्वारा लिखित है। गिरधर दास भारतेंदु के पिता थे, ये ध्यान रखना, भारतेंदु के पिता थे। नेक्स्ट विधाएं हमारी एकांकी, पहली एकांकी है एक घूट 1929 में लिखी गई थी, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। अन्य प्रमुख एकांकी हैं दीपदान, लक्ष्मी का स्वागत, ये क्रमश द्वारा लिखित है डॉक्टर राम कुमार वर्मा और उपेंद्र नाथ अस्क। नेक्स्ट विधा है संस्मरण, पहला संस्मरण है हरिऔंध जी का संस्मरण, ये बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित है। अन्य प्रमुख संस्मरण है 30 वर्ष का साथी, रामविलास शर्मा द्वारा लिखित है। पहली रेखाचित्र विधा है, रेखाचित्र रचना है श्री राम शर्मा द्वारा लिखित बोलती प्रतिमाएं। अन्य रेखाचित्र हैं गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। देखिए गिल्लू हमारे सिलेबस में भी है, और गिल्लू जो सिलेबस है संस्मरण रेखाचित्र है ये, तो ये आप ये ध्यान रखना, इसमें से गद्यांश आने की संभावना है पेपर में। मैं आप सबको बता दूंगा किस में से क्या आने की संभावना है। मैं उसके लिए अलग शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, शॉर्ट वीडियो, तो वो शॉर्ट वीडियो आप ज़रूर देख लेना कि किस में से क्या आने की संभावना है, या हो सके तो मैं लॉन्ग वीडियो भी बना दूंगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर वॉच करेंगे किस में पेपर में से कहाँ कहाँ से फंसने की और क्या क्या फंसने की संभावना है। इस विषय में मैं एक अलग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, तो आप कमेंट करके मुझे बताएं वो वीडियो मैं बनाऊं या नहीं बनाऊं, कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। रेखाएं बोल उठी, ये देवेंद्र सत्यार्थी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट विधा यात्रा वृतांत, पहली यात्रा वृतांत रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित सरयू पार की यात्रा। देखिए वैद्यनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में माना जाता है वैद्यनाथ धाम, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है, यात्रा संस्मरण है, यात्रा वृतांत है। नेक्स्ट आता है मेरी तिब्बत यात्रा, ये राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखित है। विलायत की यात्रा प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है। नेक्स्ट आत्मकथा अर्ध कथानक, पहली आत्मकथा है अर्ध कथानक, ये बनारसी दास द्वारा लिखित है। झूठन हमारे सब्जेक्ट में भी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित है। पहली जीवनी है दयानंद दिग्विजय गोपाल शर्मा द्वारा लिखित है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित है। कलम ये प्रेमचंद्र के विषय में लिखा गई एक जीवनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रथम डायरी है सेवाग्राम की डायरी, श्री राम शर्मा द्वारा लिखित है। एक लेखक की डायरी है मुक्ति बोध के द्वारा लिखित है। पहला इंटरव्यू है रत्नाकर जी से बातचीत बनारसी दास द्वारा लिखित है। मैं इनसे मिला या निराला, मैं इनसे मिला निराला जी से मिला, ये रचना है एक पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखित है। नेक्स्ट आते हैं रिपोर्टार्ज, पहली रिपोर्टार्ज रचना कौन सी है शिवदास सिंह द्वारा लिखित लक्ष्मीपुरा, पहली रिपोर्टार्ज रचना है। नेक्स्ट है ऋणजल धनजल, यह रेणु द्वारा लिखित है। देखिए तीसरे टॉपिक पर पहुंच रहे हैं हम, जो इम्पोर्टेंट माना जाता है हिंदी गद्य विधाओं का संक्षिप्त परिचय मैं बता रहा हूँ। किसमें देखिए कौन सी विधा के कौन से तत्व होते हैं, कितने तत्व होते हैं, पेपर में आने की संभावना है अति लघु और बहुविकल्पी में आ सकता है कि कहानी के कुल कितने तत्व होते हैं, ठीक है। कहानी के तत्व आ सकते हैं, ये प्रमुख है, कहानी के कितने तत्व होते हैं ये भी आ सकता है, और तुम्हारा ये भी आ सकता है ध्रुव स्वामी नाटक है तो नाटक के कितने तत्व होते हैं ये भी आ सकता है, ठीक है। देखिए कहानी और नाटक के 6 तत्व होते हैं समान रूप से। कहानी के 6 तत्व होते हैं कथा वस्तु, चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल और वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य, भाषा शैली उद्देश्य। ये मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप कहानी का तत्व समीक्षा के तत्व देखना चाहते हैं तो एक अलग वीडियो वॉच कर सकते हैं इसके लिए। यूनिट 4th में है, यूनिट 4th में है जिसमें हिंदी कहानियों की मैंने कथानक बताया, समीक्षा भी की गई है उसमें, ठीक है। आप उसको अवश्य देख लें, या समीक्षा का एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ और यह बन चुका होगा अब तक, तो उसे भी वॉच कर सकते हैं आप। निबंध के कितने तत्व होते हैं, निबंध के कुल 3 तत्व होते हैं। कोई कहता है निबंध के 5 तत्व होते हैं, कोई लेखक कहता है 3 तत्व होते हैं। तो भैया जो प्रमुख तत्व होते हैं वो 3 ही होते हैं, जो मैंने जिसमें
विरोध नहीं है, वो मैंने लिखा हुआ है। जिस विधा में विरोध नहीं है, जैसे कोई कहता 3 है, कोई कहता 5 है, तो जिसमें विरोध नहीं है वो लिखा हुआ है, जिसमें विरोध है वो मैंने लिखा नहीं है, ध्यान रखना आप सब। तो नेक्स्ट आता है, निबंध के कुल 3 तत्व होते हैं। हमारा नेक्स्ट विधा है, उपन्यास के कितने तत्व होते हैं? उपन्यास के 6 तत्व होते हैं। कथा, वस्तु, चरित्र, चित्रण, संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। एकांकी के 6 तत्व होते हैं। वही देखिए, एकांकी 6 तत्व होते हैं। कथा, वस्तु, चरित्र, चित्रण, भाषा शैली, देश काल और वातावरण, रंग, बच्चीयता, संवाद। यात्रा वृत्तांत के 3 तत्व होते हैं। यायावरी, प्रकृति के पुकार, तटस्थता। कोई कहता है 5 तत्व होते हैं यार यात्रा वृत्तांत को। आप ये भी आपके विवेक पर छोड़ता हूँ, आप कहाँ से करेंगे, कितना करेंगे। 3 कहता, कोई 5 कहता है, तो 3 भी हम कर सकते हो और 5 भी कर सकते हो। तो भैया अब मैं तो कह रहा हूँ 3 ही कर देना। यात्रा वृत्तांत के 3 तत्व होते हैं। ओके, नेक्स्ट विधा है हमारी, संस्मरण के कितने तत्व होते हैं? संस्मरण के 5 तत्व होते हैं। रेखा चित्र के 6 तत्व होते हैं। जीवनी के 5 तत्व होते हैं। निबंध के प्रकार देखिए, निबंध 4 प्रकार का होता है। विचारात्मक, भावात्मक, वर्णनात्मक, विवरणात्मक और भी प्रकार का होता है। ये मत कर देना कि 4 प्रकार का ही होता है, और भी प्रकार का निबंध होता है। प्रमुख प्रकार के ये हैं जो 4 मैंने लिखे। आलोचना का स्वरूप देखिए, आलोचना अनुसंधानात्मक आलोचना होती है, साहित्यिक आलोचना होती है ना, और काव्य शास्त्र आलोचना होती है। आलोचना के प्रकार सैद्धांतिक, व्यवहारिक, ये आलोचना के प्रकार हैं। आत्मकथा के प्रकार, जीवनी के प्रकार। आप वीडियो को पॉज करके ढंग से आप पढ़ लीजिए, अगर आपका पढ़ने का मन है तो ढंग से पढ़ लेना। वीडियो लंबी हो जा रही है इसलिए मैं इसे ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ। आत्मकथा के प्रकार, जीवनी के प्रकार, एकांकी के भेद, रेखा चित्र के प्रकार, डायरी के भेद। ये आप इसके नीचे मत जाना। पेपर का पैटर्न जो नीचे दे रखा है ये पुराना हो चुका है, आपका पेपर पैटर्न दूसरा होगा जो मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया है, तो आप उस पर विश्वास करना। ये फेक है, एक तरीके से नीचे लिखा हुआ है, गलती से ज्वाइन हो गया, मैं करना नहीं चाहता था। नेक्स्ट आता है डायरी के भेद, रेखा चित्र के। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, देखिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, कहानी के तत्वों में, इस समीक्षा के तत्वों में कितने होते हैं ये आप कर सकते हैं। कहानी, नाटक, है ना, निबंध, एकांकी, संस्मरण, रेखा चित्र, ये 4-5 कर लीजिए, इससे बाहर मत करीजिए। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लो, नहीं तो तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। और इसमें क्या याद करना है, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है जो रचनाएं, वो अवश्य याद करें और पहली रचना याद कर लें, और जो मैंने जो सारी दे रखे सारी इंपॉर्टेंट है सबको याद कर लें। परिभाषाओं को तो रट्टा लगा के पी जाना, क्योंकि दीर्घ में, लघु में यह आ सकता है कि नाटक की परिभाषा बताते हुए नाटक का संक्षिप्त इतिहास बताइए, ठीक है। उद्भव और विकास पूछ सकता है आपसे, तो परिभाषा तो आपको तब भी लिखनी पड़ेगी, और जितनी अच्छी और विस्तृत से लिखेंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे। आपको शुभकामनाओं के साथ, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। शुभकामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।